ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जब भी परिवार के आपस में भाई बहने बहुत समय के बाद मिलते हैं, क्या हम एक दो से पूछते हैं एक दो का हाल चाल? तो हम आप सभी भाई बहनों से हो सकता है पहला बारी भी मिल रहे हो, तो हम भी आप सबसे पहले पूछते हैं, आप सभी ठीक हो? डबल ओके या सिंगल ओके? डबल ओके का मतलब क्या होता है? तन भी ओके और मन भी ओके। जो सदा डबल ओके होते हैं वो ही अपने को बीके कहला सकते। हम जब मधुबन में आते हैं, यही मन में संकल्प रहता है कि हम सागर के किनारे जा रहे हैं। तो सागर में नहाने के लिए जा रहे हैं। सागर से अनेक रत्नों को हम अपनी बुद्धि रूपी झोली में भर के आएंगे। तो आज का विषय के अनुसार हम देखें तो सबसे पहले हम अपने आप से पूछें कि बाबा ने इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में हम सबको कितनी खजाने दी है? गिनती कर सकते हो? अगर गिनती करना चालू करेंगे तो गिनती पूरा नहीं कर सकते हैं, पर खजाने इतनी मिली हुई है। पर उन सब खजानों को हम 7 बातों में सारांश में सोच सकते हैं, एसेंस में। तो सबसे पहली खजाना संकल्प। संकल्प ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। और दूसरा समय। संगम का समय, भले संगम युग छोटा युग है, परंतु एक एक सेकेंड बाबा ने बता दिया है 1 साल के बराबर है, इतना वैल्यूबल है। और तीसरा खजाना है श्वास। क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा श्वास हमारा अंतिम श्वास होगा, इसलिए गीता में भी कहा गया है कि श्वासोश्वास मुझे याद करो। एक एक श्वास भी हमारे लिए खजाना है, क्योंकि अंत मते सोगते हो जाएंगे। और चौथा खजाना है ज्ञान रत्नों का। बाबा रोज हम बच्चों की झोली में कितने ज्ञान रत्न भर देता है। और 5वां खजाना है विनाशी धन। वो भी सफल करने का अभी समय है। भले भक्ति मार्ग में हम दान पुण्य करते थे भगवान के नाम से, भावना से, फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता था, परंतु वो एक जन्म के लिए। अगर अब भी हम अपनी विनाशी धन को बाबा के कार्य में सफल करते हैं तो 21 जन्म तो क्या, 5,500 साल में हम उसका फल भोग सकते हैं। और छठा खजाना है हमारा एक एक शब्द। एक एक शब्द हमारा इतना वैल्यूबल है, किसी को अर्श पर भी पहुंचा सकते हैं। अगर वो वैल्यू नहीं है तो किसी को हम फर्श पर भी लेके आ सकते हैं। और 7वां खजाना है कर्म। क्योंकि एक एक कर्म संगम युग में जो हम करते हैं
उस कर्म का फल अभी तो हमको मिलता ही है, परंतु 21 जन्मों तक उस कर्मों का फल हम खा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मन में ये क्लियर हम समझ लें कि सब खजानों को हम इन 7 खजानों के अंदर देख सकते, और इन सब खजानों को जमा करने का समय भी अभी है। जितना अगर अभी हम जमा करेंगे, वो जमा की हुई खजाने हम अपने साथ ले जाएंगे। तो जमा करने की विधि क्या है? जितना हम कम खर्च करेंगे उतना हम ज्यादा जमा कर सकते हैं ना। अगर खर्च ज्यादा करेंगे तो जमा नहीं हो सकता है। और हर खजाने को खर्चा कम करने के लिए हमको सबसे पहले हर खजाने के महत्व को जानना है। जब कोई चीज की इम्पोर्टेंस, महत्व को जान लेते हैं, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। आज दुनिया के अंदर मानव को क्या सिखाया जाता है? पानी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। बाकी कोई ये नहीं सिखाते कि संकल्पों को बचाओ, समय को बचाओ। सिर्फ बाबा ही हम बच्चों को ये सेविंग स्कीम बना के दिया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं संकल्पों की खजाना। एक एक संकल्प उसकी क्या कीमती है। खास करके संगम युग में एक एक संकल्प की कितनी वैल्यू है। जैसे कोई घर बनाते हैं ना, एक एक ईंट की वैल्यू होती है। They say when you build a house, each brick counts, but when you build a character, each thought counts. तो एक एक ईंट के समान है संकल्प। अगर एक संकल्प में भी थोड़ा सा ढीलापन है, कमजोरी है, तो सारी इमारत ही गिर जाएगा। तो सबसे पहले आप इतनी मूल्य दीजिए, वैल्यू दीजिए कि हमारा एक एक संकल्प बीज के समान है। अगर बीज अच्छा होगा तो फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज कमजोर है तो कुछ नहीं निकल सकता। तो हम अपने आप से पूछे कि सारे दिन में हमारे मन में कितने प्रकार के संकल्प चलते हैं और कौन से प्रकार का संकल्प ज्यादा चलता है, उसको हम कैसे कम करें। पहले कम करें, फिर हम समाप्त करें। जैसे कार भी होता है ना, स्टॉप करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्लो करना पड़ेगा। जब स्लो करेंगे तो स्टॉप कर सकते। ऐसे संकल्पों में भी अगर हमारे अंदर उसकी स्पीड कम होगा तो हम उसको व्यर्थ संकल्पों को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप एक दिन थोड़ा समय दे करके आपने मन को देखे तो मन के अंदर 4 प्रकार के संकल्प चलते हैं। एक है नेसेसरी थॉट्स, जो जरूरी है, अपने जीवन के लिए जिम्मेवारी के आधार से जरूरी संकल्प चलता है। उसमें ना कोई प्लस है ना माइनस है, नुकसान भी नहीं, फायदा भी नहीं, और वो जरूरी है, चलना भी है। क्योंकि कर्म करने के पहले, बोलने के पहले संकल्प आता है। जरूरी संकल्प, नो प्रॉब्लम। दूसरे प्रकार का संकल्प है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ किसको कहा जाता है? जिसका कोई अर्थ नहीं, वो ही व्यर्थ है। तो सारे दिन के अंदर ऐसे व्यर्थ संकल्प कितने चलते हैं? और व्यर्थ संकल्पों की निशानी है वो बहुत फास्ट चलता है, तीव्र गति से, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो
तो व्यर्थ माना ही व्यर्थ संकल्प भी तीन प्रकार के होते, या तो बीती हुई बातों के बारे में, या तो आने वाले भविष्य के बारे में, या तो दूसरों के बारे में। ठीक है ना? ये तीन ही बात होती है ना व्यर्थ संकल्पों को। तो पहले उसको परखना है, फिर उसको कम करना है, फिर खत्म करना है। तो संकल्पों को परखने के लिए बाबा ने हमको एक विशेष गिफ्ट दिया है ब्राह्मण जीवन में, वो मैं आपको बताऊंगी। तो दूसरे प्रकार का संकल्प है व्यर्थ। तो अभी तो बाबा के इशारों के अनुसार व्यर्थ की अविद्या होना चाहिए। फरिश्ता बनने के लिए व्यर्थ संकल्पों की अविद्या, न सिर्फ संकल्प, सब प्रकार की व्यर्थ की अविद्या होनी चाहिए, तभी हम समर्थ बन सकते हैं, फरिश्ता बन सकते हैं। तो तीसरी प्रकार का संकल्प है नेगेटिव थॉट्स, माना नकारात्मक संकल्प। इसके कारण नकारात्मक संकल्प जितना ज्यादा चलता है, उससे उसका प्रभाव शरीर के ऊपर भी पड़ता है और शरीर में भी काफी बीमारियां आ जाती है। तो नकारात्मक संकल्प किसको कहा जाता है? जो संकल्प संशय का संकल्प होता है, अनुमान, शक का संकल्प, डर का संकल्प, इमेजिनेशन, ऐसे ऐसे जो संकल्प चलता है उसको कहेंगे नकारात्मक संकल्प। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि ये पॉइजनस है। ये आत्मा की स्थिति को एकदम खत्म कर देता, आत्मा की स्मृति को खत्म कर देता है। और चौथा है ऑफ कोर्स पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार, जो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में अच्छा सोचना, शुभ सोचना। पॉजिटिव थॉट मीन शुभ सोचना, अच्छा सोचना अपने लिए और दूसरों के लिए। तो अभी हम सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों को कैसे हम समाप्त करें, क्योंकि संकल्प व्यर्थ खत्म हो जाता है तो उसका असर वचन पर, कर्म पर आप ही आ जाता है। तो पहले तो परखने के लिए जो बाबा ने हम सबको गिफ्ट दिया है दिव्य बुद्धि का। आप सबको मिली है गिफ्ट? किस किस को मिला है? हाथ उठाओ। दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट, भले आप जानो या ना जानो। अब ब्राह्मण तो है ना, सभी ब्राह्मण तो है ना, तो ब्राह्मण जन्म का बर्थडे की गिफ्ट है ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। तो जिसने इस दिव्य बुद्धि गिफ्ट को यूज किया, उसके अंदर परखने की शक्ति आएंगी, और परखने की शक्ति होने के कारण व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, उसको समझ करके उसको सहज ही हम समाप्त कर सकते। तो आप ये गिफ्ट को कबर्ड में नहीं रखना, संभाल के अभी यूज करना। तो दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट को यूज करने का मतलब है आत्मिक स्मृति को जागृत रखना। आत्मिक स्मृति को जागृत रखना ही दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट को यूज करना, क्योंकि आत्मिक स्मृति में यह बुद्धि जागृत हो जाता है, फिर हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ जाती। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हम परखने की शक्ति को बढ़ाएं, परखने के बाद उसको हम कम करें। अभी हमको मालूम पड़ गया यह व्यर्थ है, बीती हुई बातों के बारे में या आने वाले बातों के बारे में तो अभी जरूरत नहीं है। बुद्धि समझ में आता है, अभी ये जरूरत नहीं है, हम वर्तमान समय में हैं। तो हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को समझाना है कि अभी ये जरूरत नहीं है, वो तो पास्ट हो गया,
अभी आने वाला अभी आया ही नहीं है, तो अभी हमको वर्तमान समय के बारे में सोचना है। जितना हमारे अंदर ये अभ्यास होगा, लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन द नाउ, उतना हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प की स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा नहीं समाप्त हो जाएगा, कम से कम व्यर्थ संकल्पों की स्पीड कम हो जाएगी। एक बारी दादी जानकी ने कहा था, आज हम 1 सेकंड में 2 संकल्प सोचते हैं, तो 1 मिनट में कितना संकल्प हो गया? 120। तो अगर हम बुद्धि को जागृत रखेंगे तो क्या परिवर्तन आ जाएगा? हम 2 सेकंड में 1 संकल्प सोचेंगे, तो 1 मिनट में कितना संकल्प हुआ? 30 संकल्प। तो कम हो गया ना, भले समाप्ति नहीं हुई, कम हो गया। तो कम होने के कारण बुद्धि में शक्ति आ जाती है, मन में जो कंट्रोलिंग पावर की ब्रेक है ना, वो अच्छा काम करना चालू करता है। तो सबसे पहली विधि व्यर्थ को समाप्त करने के लिए, व्यर्थ संकल्पों को कम करने के लिए हमको क्या करना है? दिव्य बुद्धि गिफ्ट को सारा दिन हम यूज करें तो व्यर्थ समर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरी विधि व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने के लिए हमको ज्ञान के नेत्र को यूज करना है। व्यर्थ माना ही अज्ञान। आज से समझ लीजिए, व्यर्थ माना अज्ञान, समर्थ माना ज्ञान, और ज्ञान माना रोशनी, अज्ञान माना अंधकार। या तो अगर हमारे अंदर अभी तक भी व्यर्थ संकल्प चलती है, उसका कारण क्या हुआ? ज्ञान की रोशनी की कमी। जिस बात में आपके अंदर ज्ञान की रोशनी की कमी होगी, वहां ही आपको व्यर्थ संकल्प आएगा। तो उसकी विधि क्या हुई? हम ज्ञान को जितना हम अपने अंदर समझते जाएंगे, ज्ञान को समझने को, धारण करने का हमारे अंदर शौक हो, अभ्यास हो, तो ज्ञान की रोशनी आती रहेंगी, तो अज्ञान का अंधकार, व्यर्थ रूपी अंधकार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमको विधि कौन सी यूज करनी है? अपनी बुद्धि में विचार सागर मथन करने की कला को बढ़ाना है। कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर है। परंतु अगर वही हमसे सीखे तो अगर मन को आइडियल बनाना है, भगवान का रहने का स्थान बनाना है, तो अच्छा सोचना है। तो मन को खाली नहीं रखना है, ज्ञान से, विचार मंथन से मन बुद्धि को बिजी रखना है, तो कभी भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। और तीसरी विधि है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं ना, वीआईपी, वो क्या करते हैं? सारा दिन की दिनचर्या बना लेते हैं। 1 आवर 2 आवर क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। तो उनकी डायरी में अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते तो वो कहेंगे कि उसको अपॉइंटमेंट का आपको टाइम नहीं है, क्योंकि बिजी है। तो हम भी कौन हैं? बाबा के, हम भी वीआईपीस है। आप लोग बहुत विशेष आत्माएं हैं। तो हमको क्या करना है? सवेरे अमृत वेले योग के बाद सारे दिन की दिनचर्या लिखनी है। आज हमको क्या क्या करना है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना आप इजी भी रहेंगे और आपके अंदर व्यर्थ आने का समय ही नहीं रहेगा। तो आप अपने को खाली रखते हैं तो आपको बिजी रखने के लिए व्यर्थ संकल्प आता है।
तो इसलिए आज से लेकर अपने को वीआईपी समझो, अपनी दिनचर्या बनाओ, एक सेकेंड भी अपने को खाली नहीं रखना। तो जब हमारा संकल्पों में समर्थी आ जाती है तो फिर उसका ऑटोमेटिकली समय के ऊपर परिणाम होता है। समय और संकल्प का संबंध है। अगर आपके अंदर व्यर्थ संकल्प चलता है तो समय भी व्यर्थ ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगर आपका समय व्यर्थ संकल्पों में स्पीड कम हुई और समाप्त हो गई तो समय भी बच जाता है। परंतु समय की भी पहचान चाहिए। वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है? क्या कहेंगे? ये है सीजन, संकल्प रूपी बीज बोने का टाइम। हर बात का सीजन होता है ना, तो अगर सीजन में आप बीज बोएंगे तो आपको फ्रूट्स अच्छा मिलेगा। तो संकल्प के साथ साथ समय की भी वैल्यू चाहिए। समय को कभी भी व्यर्थ नहीं करना है। आजकल मैं कोई टेलीफोन में बात कर रहे थे, मोबाइल में बहुत लंबा टाइम कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप इतना समय टेलीफोन में बात कर रहे हो? कहते कि फ्री कॉल, पैसा नहीं देना है, ये तो फ्री कॉल है। पैसा तो नहीं दिया परंतु समय कितना गया। आजकल लोगों में ये एक शौक है ना टेलीफोन में बात करने का, तो समय कितना जाता है वो हम भूल जाते। एक बारी मुझे याद है, दादी गुलजार बता रहे थे, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। तो दादी ने देखा 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, वो बातें ही करते रहे। पूछा कि आप लोग क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा दादी ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसे ही ऐसे ही। तो कितना टाइम? 15 मिनट। तो दादी ने रियलाइज कराया कि 15 मिनट बहुत बड़ी बात है। 1 सेकेंड 1 साल के बराबर। तो 15 मिनट कितना हो गया? तो हमको रियलाइजेशन चाहिए। कभी कभी ना कोई भी चीज मुफ्त में मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। चलो मुफ्त की माल है ना, कैसा भी यूज करो। तो कई बार हम ब्राह्मण भी संकल्प समय को मुफ्त की चीज समझते, परंतु उसकी बहुत वैल्यू है। तो दूसरी बात हमको समझना है जरूर, संगम युग का समय छोटा है परंतु बहुत इसमें हम सारे कल्प की प्रारब्ध अपने अंदर जमा करते। बाबा यही कहते हैं ना, संगम युग छोटा युग है पर सारे कल्प की हमारी जो जमा करते हैं अभी वो समय है। तो हम थोड़ा जागृत हो जाए कि कम से कम समय हम अपने लिए यूज करें और ज्यादा से ज्यादा समय हम बचाएं। तो ये है संकल्प को व्यर्थ समय को खत्म करने की विधि। कम से कम अपने लिए यूज करें, ज्यादा समय हम दूसरों के लिए देवें। क्योंकि अगर हम अपने लिए ही समय यूज करते हो तो खर्चा हो गया। अगर समय हम दूसरों के लिए देते हैं वो पुण्य का खाते में चला जाएगा, वो जमा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जो ऐसे समय को बचाते हैं उसकी निशानी क्या होंगी? उसको सभी से आशीर्वाद मिलेगा और सभी के आशीर्वाद से समय सफल करने के कारण उसका जीवन सदी संतुष्ट रहेगा, वो सदी खुश रहेगी। तो इसलिए आप एक एक सेकंड को गिनती करके यूज करो। यानी कोई भी बात हमारे सामने आ जाती है तो बहुत ज्यादा नहीं सोचो, ज्यादा सोचने से कोई काम नहीं बनता। इसलिए मैं आपको संकल्प के लिए एक स्लोगन बताती हूँ। उसको समाप्त करने के लिए
यही स्लोगन याद रखे, कम सोचना है और धीरे सोचना है और अच्छा सोचना है। कम सोचना है, धीरे सोचना है, अच्छा सोचना है। वही सोचना है जो मुझे बोलना है। ज्यादा सोचने से फायदा ही नहीं। और वही मुझे बोलना है जो मुझे करना है। अगर ये फॉर्मूला हम सबके पास प्रैक्टिकल धारणा में होंगे तो समय भी बच जाएगा, संकल्प भी बच जाएगा, तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? और तीसरी बात है अपना वचन। कई बार हम भले संकल्पों के ऊपर ध्यान दे देते हैं, परंतु वचन के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होता। आजकल हम दादियों से यही सुनते रहे हैं कि ब्राह्मणों को विशेष विशेष अपनी वाचा के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि हमारी वाचा से ही दूसरों को हमारी पहचान होती है। भले आप कितने भी अच्छे व्यक्ति होंगे, परंतु वाचा अगर हमारा मीठा नहीं है, वाचा हमारा अगर उसमें सार भरा हुआ नहीं है, तो दूसरों को नहीं लगता है कि हमारी स्थिति ऊंची है। तो वाचा के ऊपर बहुत अटेंशन, क्योंकि एक एक शब्द हमारे मुख से जो निकलता है किसी आत्मा को वरदान भी हो सकता है, किसी आत्मा के लिए श्राप भी हो सकता है नहीं? तो इसलिए एक एक वाचा, एक एक शब्द के ऊपर अटेंशन। जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है वो शब्द हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। और मम्मा की विशेष एग्जाम्पल मेरे सामने आती है कि मम्मा सदैव अंतर्मुखी रहती थी, परंतु जब जरूरत है, जब पूछा जाता है, तभी मम्मा सारांश में 2 शब्द में बोलते थे। तो इसलिए हमको भी ये जरूर याद रखना है, आप जितना कम बोलेंगे उतना आपका सभी ज्यादा सुनेंगे। तो कभी कभी हम थोड़ा सा अधीर्य बन जाते हैं, हम भी अपना विचार दे देवे, पूछा भी नहीं है, ऐसे ही हम देते रहते हैं। जो हमारे कनेक्शन में बात नहीं है, जो हमारे जरूरत नहीं है, वो भी हम बोलते रहते हैं। तो उसमें वाचा में शक्ति कम हो जाती। तो इसलिए बाबा ने एक बार कहा था, जहां पर 100 शब्द बोलना है वहां 10 बोलो। वो 10 बातें ऐसे ही सारांश भरा हुआ हो जो सिद्धि मिल जाए, सफल हो जाए। हम अभी भी दादी गुलजार को भी हम देखते हैं, दादी बहुत कम बोलते, परंतु एक एक बात जब दादी बोलते हैं वो वरदान बन जाता है। तो हम अपनी वाचा पर इतना कंट्रोल रखें, हमारा वाचा वरदान बन जाए, महावाक्य बन जाए। ऐसा नहीं सुनने वाले कहे अभी जब बंद करे तो बस। किसी ने कहा था, जब भी कोई भाषण करते हैं ना, भाषण करने के बाद लोग क्या करते, ताली बजाते हैं ना। तो ताली बजाने का 2 अर्थ होता है, जानते हैं ना आप लोग? कोई लंबा चौड़ा बोलते हैं तो उसको इशारा की बस अभी इनफ है। ऑफ कोर्स दूसरी ताली बजाते हैं उसकी प्रशंसा करने के लिए। तो हमारा भी इतना अटेंशन कि एक एक वचन महावाक्य बन जाए, व्यर्थ समाप्त। जो हमारे जरूरत नहीं है, जो हमारे संबंध की बात नहीं है, परचिंतन की बात है, उसमें हमको कुछ बोलना ही नहीं है। तो उसके लिए बाबा ने क्या स्लोगन दिया है? कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो।
तो ऑटोमेटिकली आपकी वाचा की इकोनॉमी हो जाएंगी, यू नो। और जितना हम अपने स्वमान में रहते हैं उतना ऑटोमेटिकली स्वमानधारी उनका वचन दूसरों को अपनी स्वमान की याद दिलाते हैं। तो इसलिए व्यर्थ वचन खत्म, तो हमारा एक एक वचन सिद्धि हो जाएंगे। नो, आजकल सन्यासी महात्माएं जो कुछ बोलते हैं, क्यों लोग डरते हैं ना कि ऐसा कोई वचन उनके मुख से ना निकले जो हमारे लिए शराब बन जाए, यू नो, कर्स बन जाए, क्योंकि वो लोग सोच समझ के बोलेंगे और कम भी बोलेंगे। तो हम सिर्फ ये विधि आपको बताते हैं वाचा को शक्तिशाली बनाने के लिए। नो, महात्मा गांधी का भी हम उदाहरण सुनते हैं ना कि उनके अंदर वो सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति कहाँ से आई? एक हफ्ते में एक बार वो मौन रखते थे। तो जिसको वाचा को, व्यर्थ वाचा को समाप्त करना है, तो ये भी हम विधि अपना सकते हैं। एक हफ्ते में एक दिन मुख का मौन और मन का मौन हो सकता है। भक्ति मार्ग में एक दिन उपवास करते थे ना, फलाहार करते थे, थोड़ा कम खाना खाते थे। तो ऐसे ही हम ये भी उपवास, व्यर्थ वचन से उपवास, तो रियली इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। अगर हर एक इस बारी मधुबन से ये नवीनता लेके जाए तो हम हफ्ते में एक बार मौन रखेंगे। नो, हम सब जब ज्ञान में आए थे ना 1968 में, उन दिनों में मधुबन में भी एक हफ्ते में एक बार मौन का चलता था। नो, बाबा ने भी बिगिनिंग में 3 मास अंतर्मुक्ता की भट्टी में रखा था। तो आजकल हम सुबह उठते ही जोर जोर से बोलना चालू कर देते हैं, यू नो, वो शक्ति खत्म हो जाती, फिर थक जाते हैं। और जब हम ज्यादा बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं आपको व्यर्थ वाचा को समाप्त करने के लिए, वाचा को समर्थ बनाने के लिए, वाचा की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हफ्ते में एक बार फास्टिंग, शारीरिक फास्टिंग नहीं, मुख बंद, मुख का मौन और मन का भी मौन हो सकता है। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ, देखो सभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा, सूक्ष्म वतन बन जाएगा। क्योंकि हम सभी मौन रखेंगे तो मौन की भाषा कहाँ होती है? सूक्ष्म वतन में। बहुत अच्छा है। और विशेष हमको और एक बात पर विशेष कौन सा ध्यान देना है? कर्म के ऊपर। हमारा कर्म भी व्यर्थ ना हो, क्योंकि हम सब का एक एक कर्म का प्रभाव न केवल हमारे संस्कार के ऊपर पड़ता है, परंतु हमारे संबंध, संपर्क, वातावरण के ऊपर। तो इसलिए हमको ऐसे ही कर्म नहीं कर देना है। कोई संकल्प आया और हमने कर दिया, मन में संकल्प आया क्रोध करने का, हमने क्रोध कर दिया, तो ये गलत है। तो इसलिए कर्म को समर्थ बनाने के लिए बाबा ने क्या स्लोगन दिया है? त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ करके आदि मध्य अंत को सोच करके फिर कर्म करो। कर्म करने के बाद पश्चाताप नहीं, उसको अज्ञानी कहेंगे। अज्ञानी तो ऐसे करते हैं ना, जल्दी जल्दी कर्म करके उसके बाद पश्चाताप करते। तो हम कौन हैं? ज्ञानी है या अज्ञानी है? कौन? ज्ञानी है ना। तो ज्ञानी का लक्षण क्या होता है? पहले सोच फिर कर्म। तो इसके लिए अगर हम ये स्लोगन को सदैव याद रखेंगे, सोच समझ करके कर्म करना है। सोच मन है, समझ बुद्धि है।
तो अगर मन बुद्धि दोनों को यूज करके फिर अब कर्म करेंगे तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, हमारा कर्म, एक एक कर्म आदर्श बन जाए, उसके लिए कौन सी बात हम याद रखें? क्योंकि हम सब कर्म क्षेत्र पर है ना, हम सदैव संगठन में रहते हैं। तो इसलिए ये स्लोगन ब्रह्मा बाबा ने भी अपने सामने रखा था, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। दूसरा जैसा करता है उसको कॉपी हमको नहीं करना है। भले दूसरा गलती करते रहे पर हम ठीक कर्म ही करते रहे, क्योंकि हर एक जो कर्म करते हैं उसका संस्कार बनता है, फिर संस्कार हम अपने साथ ले जाते। तो कर्म भी हमारा व्यर्थ ना हो, तभी हम अपने कर्म को सुकर्म बना सकते हैं। तो कर्म के ऊपर अटेंशन, इसमें जल्दी जल्दी नहीं करना। कई बार हम कहते हैं कि टाइम नहीं है ना, हमको जल्दी करना था तो हमने कर लिया पर कर लिया उसके बाद पश्चाताप में कितना समय जाएगा? तो वास्तव में पश्चाताप ही एक प्रकार की सजा है। कई लोग पूछते हैं ना, धर्मराज की सजा क्या होती है? वो तो बाद में, परंतु अभी भी जो पश्चाताप करते हैं उसको कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, क्योंकि मालूम था हमको नहीं करना है फिर भी हमने कर दिया। तो विवेक खाता है ना। तो ऐसा कोई भी कर्म हमारे से नहीं होना चाहिए जिसके कारण हमारा विवेक हमको खाए। ये सबसे बड़ी संगम युग की वरदान है, क्लियर कॉन्शियंस, यानी हमारा विवेक एकदम क्लियर हो, खाता नहीं हो। जैसे नहीं कांटा चुभता है ना, तो ऐसे चुभता है तो हम शांति में नहीं रह सकते। और पांचवी बात है श्वास। श्वास भी तो हमारा खजाना है ना, उसका भी हमारा व्यर्थ ना जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि श्वासो श्वास अटेंशन। तो एक श्वास भी हमारा व्यर्थ न जाए, उसके लिए मम्मा क्या कहती थी पता है? उन दिनों में मम्मा का यही कहना था कि हर श्वास को अंतिम श्वास समझो। क्योंकि कोई भी मरने की स्थिति में होते हैं ना, उसको ये सभी आकर के भगवान की याद दिलाते हैं। तो अगर हम हर एक ये अभ्यास करें कि हमारा हर श्वास अंतिम श्वास है, तो हमको और कोई बात और किसी की याद नहीं आएगा। बाकी रहा ज्ञान रत्नों की खजाना, तो बाबा हमको इतना ज्ञान रत्न देता है, किस लिए? दूसरों को दान देने के लिए। कहा जाता है ना, धन दिए धन ना कूटे। इसमें हमको मनहूस नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है। जितना हम ज्यादा ज्ञान रत्नों का दान देते रहेंगे उतना हमारा खजाने में वो बढ़ता जाएगा। जगदीश भाई जी कहते थे कि उन्होंने ये लक्ष्य रखा था कि जब तक हम रोज एक आत्मा को भी ज्ञान रत्नों का दान नहीं दे, तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। उन्होंने ये संकल्प लिया था। जब तक एक आत्मा को भी हमने जो बाबा से ज्ञान सुना है उसको सुनाया नहीं है, हमको भोजन शरीर को नहीं देना है। तो ऑटोमेटिकली जब हमारे अंदर ऐसे संकल्प होता है ना, तो बाबा हमारे सामने कोई ना कोई को भेजता है। ऐसे बहाना नहीं दे सकते कि हमको कोई मिलता ही नहीं तो मैं किसको सुनाऊं। आजकल तो ज्ञान सुनाने की बहुत विधियां भी है, बहुत प्रकार की आईटी, आईटी में बहुत प्रकार की विधियां हैं। अगर हम शरीर से जाके किसी को नहीं दे सकते, तो क्योंकि जितना हम ये चैरिटी पुण्य का काम करेंगे तो उतने आत्माओं को बाबा का संदेश मिलता जाएगा। चाहे वो ज्ञान हम किस प्रकार से भी सुनाएं, परंतु ज्ञान रत्नों को भी जितना हम जमा करते जाते
दान देते जाते उतना हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। और लास्ट में बताया ना कि विनाशी धन भी, भले हम इस जन्म में करोड़पति लखपति तो नहीं है, मल्टी मिलियनियर्स तो नहीं है, परंतु जितना भी हमारे पास विनाशी धन हो उसमें से भी हम थोड़ा भी हम बाबा के कार्य में निकालते हैं, बाबा के यज्ञ के लिए, वो हमारा बरकत हो जाता है। बाबा कई बार मुरली में सुनाते हैं ना, साकार बाबा के दिनों में कोई माताई 50 पैसा बेचते थे और बाबा को कहते थे हमारे तरफ से एक ईंट लगा दो मकान में। भावना है ना, तो भावना के आधार से हमको रिटर्न मिलता है। जितना हम कमाई करते हैं सब कुछ अपने में लगाने से कोई फायदा नहीं, वो तो सब करते ही है। कुछ भी हम अपने भविष्य के लिए, भगवान को तो कोई देते नहीं है, भगवान तो दाता है, पर अपने लिए हम जमा करते हैं। तो इसलिए जितना हो सके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हम अवॉइड करें। जब ब्राह्मण बन जाते तो हमारा जीवन क्या होता है, साधारण सिंपल लाइफ। बाबा कई बार कहते हैं ना, आपको क्या चाहिए, खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए। तो जितना जितना हमारी इच्छाएं चाहिए, ये जो इच्छाएं खत्म होती जाएंगी तो हमारे विनाशी धन की भी बचत हो जाएगा। तो ये समय है भविष्य के लिए जमा करने का। सो टोटली मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सब इस बारी मधुबन से सेविंग स्कीम, बाबा कहते हैं ना कि सेविंग्स बैंक में अकाउंट खोल दो। संकल्प, समय, श्वास, वचन, कर्म, ज्ञान रतन, विनाशी धन, इन सब खजानों को रोज हमने कितना जमा किया है और कितना खर्च किया है। तो हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए, 50-50 नहीं, जमा का खाता ज्यादा होना चाहिए। तो जमा का खाता ज्यादा होना ही व्यर्थ की समाप्ति की निशानी है। अगर जमा का खाता 50-50 है, 50 व्यर्थ है, 50 समर्थ है, तो नो बैलेंस। जैसे कई बार होता है ना, 1 घंटा आज अमृत वेला बहुत पावरफुल योग रहा, बाकी 23 घंटा व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ वचनों में हमने समय गवा दिया। तो जितना जमा किया उससे ज्यादा ही खर्च कर दिया, so nothing is left। इनफैक्ट ओवरड्राफ्ट हो गया। नहीं, कई बार आप चेक लिखते हैं ना बैंक में, आपके अकाउंट में इतना पैसा है ही नहीं, तो आपने ज्यादा लिख दिया तो बैंक वाले क्या करते, चेक वापस भेजते। तो ऐसे अगर हम खर्च ज्यादा कर लेते हैं तो बचा कुछ भी नहीं। तो बाबा हमको दूसरों को दान देने के लिए कैसे यूज करेगा, बाबा उन आत्माओं को यूज करेगा, उन आत्माओं को निमित्त बनाएगा जिनके पास जमा का खाता हो। तो अभी समय है ही बचाने का, खर्च करने का नहीं। फिर सतयुग में जाके जो जमा किया है वो खर्च करेंगे। तो इसलिए इकोनॉमी चाहिए। इकोनॉमी माना कम खर्च। तो उसके लिए हमको क्या याद रखना है, एक नामी। जितना एक का नाम, एक नामी होंगी उतनी इकोनॉमी माना खर्च कम करेंगी सब खजानों को, तो ऑटोमेटिकली बचत हो जाएगा, व्यर्थ समाप्त। तो इस बारी अभी सारी सीजन में हम बहुत बाबा के महावाक्य सुनते आए और बाबा ने बहुत इशारा दिया है कि व्यर्थ अभी नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वचन, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे कर्म, जितना हो सके हम उसको समर्थ बनाते जाए। तो उसके लिए हम अपनी बुद्धि को पहले जागृत रखें।
कई बार सो जाते हैं बुद्धि, अलबेलापन, आलस्य की नींद में, कुंभकर्ण के नींद में नहीं, वहां से तो बाबा ने जगा दिया ना, बाकी बीच बीच में ये थोड़ा सा रॉयल नींद आ जाती है, तो उसमें हमारी बुद्धि सोने के कारण परखने की शक्ति नहीं, तो वही के वैसे ही बन जाते। तो इसलिए पुरुषार्थ, अटेंशन क्या रखना है, बुद्धि को सदैव जागृत रखे। तो उसके लिए आत्मा स्मृति का अभ्यास बहुत करना है। तो लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि अभी तक हम आत्मा अभिमानी बनने का सोच रहे हैं। तो बाबा ने कहा था कि अभी आप सोचता स्वरूप हो, उससे व्यर्थ समाप्त नहीं होगा। सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप, तो उसको परिवर्तन कर दीजिए। जब हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, सब प्रकार का व्यर्थ समाप्त। जैसे लाइट ऑन हो जाता है तो अंधकार भाग जाता है। अभी हम सोच रहे हैं लाइट ऑन करेंगे तो अभी तक व्यर्थ भी है, मिक्स है। तो इसके लिए तो यहाँ से हम ये प्रेरणा लेके जाए, सिर्फ सोचना नहीं, हम आत्माभिमानी का अभ्यास करेंगे, बाबा को याद करेंगे, परंतु याद ऐसे नेचुरल हो जाए, आत्माभिमानी स्थिति ऐसे हम निरंतर अभ्यास करें जो नेचुरल हो जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली बुद्धि जागृत रहेंगी, तीसरा नेत्र खुला रहेगा, तो व्यर्थ आ नहीं सकते। तो इसलिए आप चाहे इसको कहो व्यर्थ का उपवास करना है या व्यर्थ की अविद्या, कोई भी प्रकार के व्यर्थ, उसको हम ऐसे ही समझे ये अशुद्ध भोजन है। तो जैसे ब्राह्मण बने तो हमने स्थूल रूप से अशुद्ध भोजन खत्म कर दिया, अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए व्यर्थ को भी अशुद्ध समझ करके उससे हम दूर रहे, तो ऑटोमेटिकली हम समर्थ बन जाएंगे। जब हम सब आत्माएं समर्थ बन जाएंगे तो माया हो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और माया हमको बाय बाय करके आधा कल्प के लिए छुट्टी लेके चले जाएंगे। ऐसा आप लोग चाहते हैं ना। तो इसलिए अभी बाप दादा तो जल्दी ही आने वाले हैं, तो हम बाबा को ये प्रतिज्ञा करें, बाबा से दृढ़ संकल्प करें कि हर एक अपने पुरुषार्थ के लिए, दूसरों की जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते, हम अपने लिए आज से लेकर संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब बातों में हम व्यर्थ को समाप्त करेंगे और समर्थ आत्मा बनकर के ही आपके सामने साकार द्वारा आपके सामने मिलन मनाएंगे। ओम शांति।